हर सर्दी में कोहरा यानी फॉग दिखाई देती है, पर यह फिनोमेना कभी भी गर्मी में नहीं होता है। और सर्दियों में भी प्लेन जगहों में ज्यादा दिखाई देती है और हिल एरिया में कम दिखाई देती है। विंटर्स में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से नॉर्मली जो बादल एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर जाके बनने थे, वो ग्राउंड पे ही बनने लगते हैं विंटर्स में। अब इसके पीछे की पूरी साइंस को जानते हैं। ठंड में जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, वो धीमे धीमे वाइब्रेट करेंगे एज कंपेयर टू गर्मी में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वाटर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम के बीच अट्रैक्शन की वजह से होती है। जानते हैं कि ये हिली एरियाज में पूरे में नहीं फैली होती है, बस एक कुछ एक लोकलाइज जगहों में होगी ये। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? प्लेन्स में ये बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है, पर हिली एरियाज में कहीं कहीं लोकलाइज जगह में होती है। हेलो दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी कि हर सर्दी में कोहरा यानी फॉग दिखाई देती है, पर यह फिनोमेना कभी भी गर्मी में नहीं होता है। और सर्दियों में भी प्लेन जगहों में ज्यादा दिखाई देती है और हिल एरिया में कम दिखाई देते हैं। अगर आप भी इसके पीछे की साइंस को जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान की इस वीडियो में। कोहरा यानी फॉग बादल ही होता है जो कि गर्मियों में एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर जाके बनता है, सर्दियों में ये ग्राउंड लेवल पे ही बादल का रूप ले लेता है। और अगर आप बादल और बिजली के पीछे की साइंस को जानना चाहते हो तो अपनी स्क्रीन के टॉप राइट पे दिए गए लिंक से आप बिजली और बादल की सारी साइंस को जान सकते हो। और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होगा। इसमें आपको पता लगेगा कि सूरज को ढकने वाले बादल खुद सूरज की एनर्जी कैसे निचोड़ते हैं। चलिए इस वीडियो पे वापस आते हुए जानते हैं विंटर्स में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से नॉर्मली जो बादल एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर जाके बनने थे, वो ग्राउंड पे ही बनने लगते हैं विंटर्स में। विंटर में जो चीज समर से डिफरेंट होती है वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर एनर्जी को मापने की एक इकाई यानी यूनिट है। तो इसका मतलब विंटर्स में समर्स के मुकाबले सन से हम पे पड़ने वाली एनर्जी की मात्रा कम हो जाती है, जिसका प्रमाण स्वतः ही रातों का बढ़ना बताता है। इससे आपको थोड़ा आइडिया तो इंट्यूशनली हो ही गया होगा कि बादल बनने की प्रोसेस गर्मी में ज्यादा एनर्जी होने के कारण ऊपर होती थी और विंटर्स में एनर्जी कम होने के कारण यही प्रोसेस अब ग्राउंड लेवल पे होती होगी। अब इसके पीछे की पूरी साइंस को जानते हैं। विंटर में बेसिकली एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर का मतलब होता है मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ठंड में जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, वो धीमे धीमे वाइब्रेट करेंगे एज कंपेयर टू गर्मी में। गर्मी में वो तेज वाइब्रेट करेंगे, बट ठंड में क्या करेंगे, वो बड़े धीमे धीमे वाइब्रेट करेंगे। और वाटर वेपर्स के बीच एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वाटर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम के बीच अट्रैक्शन की वजह से होती है। और जब टेम्परेचर डाउन होने की वजह से एयर मॉलिक्यूल स्लो हो जाते हैं तो वो इस फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाते। जो वाटर वेपर के बीच है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उनको रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो इस वजह से क्या हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा टकरा के बड़े होने लगते हैं। और एक ऐसा टाइम आता है जब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं, और इसे ही कहा जाता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट का मतलब है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अब एयर अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती, इस वजह से क्या करेगी, कंडेंस होने लग जाते हैं। ये तो हुई इसके बनने की साइंस। पर अब जानते हैं कि ये हिली एरियाज में पूरे में नहीं फैली होती है, बस एक कुछ एक लोकलाइज जगहों में होगी ये, जहां जहां पे हिली एरियाज में होगी, पर पूरे आसमान में नहीं होती है। और प्लेन्स में ये पूरे में फैली होती है। इसकी वजह से देखना प्लेन्स में विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? प्लेन्स में ये बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है, पर हिली एरियाज में कहीं कहीं लोकलाइज जगह में होती है। इसका कारण है प्लेन्स में लेयर ट्रैपिंग ऑफ एयर, क्योंकि प्लेन्स में हवाएं नहीं चलती है और रिलेटिवली हिल्स के मुकाबले कम चलती है। इसका मतलब हिली एरिया में हवाएं चलती रहती है, उसकी वजह से क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एयर होती रहती है। और किसी पर्टिकुलर एयर को उतना ठंडा नहीं हो पाती है और कोई पर्टिकुलर एयर उतनी गर्म भी नहीं हो पाती है। इस वजह से वहां पे कोहरा कम दिखाई देता है। बट इन केस ऑफ प्लेन्स, पर प्लेन्स में क्या होता है, एक लेयर ऑफ एयर होती है पूरे ग्राउंड के ऊपर, और उसमें कोई टर्बुलेंस नहीं होगी जब हवा नहीं चलेगी। उसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग भी उसकी पूरी की होगी, और इस वजह से फॉग भी पूरे में बनती है। और इसके साथ साथ प्लेन्स में ज्यादा डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स भी ज्यादा होते हैं एयर में। वो वाटर वेपर्स को कंडेंसेशन को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन के लिए एक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई मिल जाती है ना, जिसमें चिपकेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो स्मोक पार्टिकल या फिर डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं। और जनरली प्लेन्स में वाटर बॉडीज भी बड़ी बड़ी होती है। बड़ी वाटर बॉडी होने की वजह से प्लेन्स की एयर में वाटर कंटेंट भी ज्यादा ही होगा, मतलब मॉइस्चर भी ज्यादा ही होगा।
इस वजह से वहां पे फॉग के चांसेस भी ज्यादा ही बने रहते हैं। आई होप इस वीडियो को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये फिनोमेना क्यों और कैसे होता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।